माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अनेकों परिवारों में ईश्वर का अनुभव नहीं है। अनेकों परिवार का हालत बहुत ही खराब है। कई लोग बार बार पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ये भी सिखाना शुरू किया ये तो पूर्वजों की गलती के कारण हो रहा है। पूर्वजों का पाप बंधन हमारे घरों में आया है। और कुछ ऐसी शिक्षाएं भी चलते हैं कि ईश्वर हमें छोड़ करके चला गया है। और कई ऐसे लोग भी हैं घर में चर्च नहीं जाते हैं, चर्च में विश्वास नहीं, हम घर में भी बैठ करके प्रार्थना कर सकता है। और कुछ लोग जाते हैं तो भी अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। पाप स्वीकार करने में लज्जा आता है। पाप करने के लिए कोई लज्जा नहीं, लेकिन उसको पाप स्वीकार में बोलने के लिए बहुत बड़ा लज्जा है। पाप की जिंदगी, अंधविश्वास की जिंदगी, तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास, अन्य वस्तुओं में समय पर पता नहीं क्या क्या इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म साथ में लेकर के जाते। दो नावों में, चर्च में भी जा रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, यूक्रिस्ट भी ग्रहण कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे कुछ अंधविश्वास को पकड़ करके भी रखा हुआ है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी शांति, उनके जीवन में कभी शांति, उनके घर में कोई अच्छाई हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण हम लोग सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 4 से ले सकते हैं। पूरा अध्याय 4 बहुत ही अच्छा है। हमें मालूम है सामुएल का पहला ग्रंथ शुरू ही हो रहा है सामुएल के जन्म से। सामुएल की मां अन्ना बेटे का दूध चुड़ाने के बाद उसे शिलो में ईश्वर के मंदिर में समर्पित करते हैं। वहां उस समय का पुरोहित था एली पुरोहित के 2 बेटे लोग हैं। उसके विषय में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है अध्याय 3 के अंदर वाक्य 22 से। एली बूढ़ा हो गया, वह सब सुना जो उसके पुत्र सारे इस्राएल के साथ किया करते थे। और यह भी सुना है कि वे दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ सोते हैं। वे विचार का पाप करने वाला 2 पुत्र, और उससे बढ़कर के प्रभु का जो बलि अर्पित करते हैं, उन बलि वस्तु जो ग्रहण नहीं करना चाहिए पुत्र लोग वहां पर जाकर के, क्योंकि पुरोहित का पुत्र है इसी वजह से कोई मना नहीं कर रहा है। वो त्रिशूल लेकर के वहां जाकर के उस जल रहा है, उसी से मांस को निकाल करके खाना। इस प्रकार ईश्वर के निंदा करने वाले व्यक्ति एली के पुत्रों का इस प्रकार के कुकर्म सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 से लिखा हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार गलत का, पहले आज्ञा का उल्लंघन, ईश्वर का निंदा,
और व्यभिचार जैसे पाप सब करने वाले इन पुत्रों के एली पुरोहित उनको सुधार नहीं पाया। वाक्य 25 में, अध्याय 2 का वाक्य 25 में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य जब मनुष्य के विरुद्ध अपराध करता तो ईश्वर मध्यस्थ होकर न्याय करता है, परंतु यदि कोई मनुष्य प्रभु के विरुद्ध पाप करता है तो उसका मध्यस्थ कौन होगा, ये पूछ करके वहां पर एली उसे डांटते हैं। परंतु पिता के बातों को वे लोग नहीं सुनते हैं, मानते हैं। इस कारण हम लोग अध्याय 3 वाक्य 13 से हम लोग पढ़ सकते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 से, सामुएल को दर्शन देकर के ईश्वर सामुएल से कहते हैं, मैं उस एली के और उसके घराने को बता देना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं। परिवर्तन नहीं होगा भी, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी प्रार्थना कर लो, ये दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13। इस प्रकार ईश निंदा का पाप, व्यभिचार का पाप, ऐसे पाप के जिंदगी जीने वालों के लिए ईश्वर का नियम बोल रहा है, मैं उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड दूंगा, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देख करके भी उन्हें नहीं रोका। पुत्र बच्चे लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है, चर्च नहीं जा रहा है, संस्कारों को ग्रहण नहीं कर रहा है, ईश निंदा का पाप, पाप का जिंदगी, नशे का जिंदगी जी रहा है, लेकिन माता पिता उसको टोकता नहीं, सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। इस कारण उस घराना को अपरिवर्तनीय दंड। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में, हमारे जीवन में ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। कई लोग रो रो करके प्रार्थना के लिए मांगते हैं, जब बातें करते हैं तो पता चलता है घर में कोई पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता, कोई नियम ही नहीं है घर में। कोई कभी कभी जाते हैं चर्च में, कभी कभी आज दुख हुआ, आज जीवन में पीड़ाएं आए, तब भटक रहा है। क्या कारण है? हमारे घर से ईश्वर की महिमा, ईश्वर का अनुग्रह, आशीष लुप्त होने का, नष्ट होने का क्या कारण है? इसको हमें ढूंढने की जरूरत है। इस्राएल से ईश्वर की महिमा कैसे निकल गया? इस प्रकार का कुकर्म यदि पुरोहित के घर में, पुरोहित का संतान ऐसा है तो अन्य लोगों का क्या होगा? पुरोहित ही ऐसा है तो वहां का कलीसिया कैसे होगा? इसलिए किसी घर से, किसी कलीसिया से ईश्वर की महिमा नष्ट हो चुका है। अभी इस प्रकार नष्ट हुआ उस देश का क्या हालत है? तब दुश्मन लोग, फिलिस्ती लोग इस्राएल से लड़ने के लिए आ गया। जहां ईश्वर की आराधना नहीं है, ईश्वर का आदर नहीं है, केवल अनादर चल रहा है, वहां पर दुश्मन लोग आएगा। हमें इस्राएल की ये कहानी बारंबार हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इस्राएल जब जब ऐसा पाप में, कुकर्म में, मूर्ति पूजा में ईश्वर से दूर हुआ, वहां पर शत्रु सेना आकर के उनके अधीन करते हैं। चाहे वे लोग बाबुल की गुलामी में रहा, मैंने हाल ही में ही उसके विषय में भी क्लास डाला। इसके पीछे सब हम लोग देखते हैं पाप के कारण। यहां इस प्रकार ईश्वर का जो पहली आज्ञा का भी उल्लंघन हो रहा है, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, चर्च नहीं जा रहा है, अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कर रहा है, ईश्वर की महिमा को वे लोग नष्ट किया। ईश्वर की महिमा नहीं है,
जो धन कमा रहा है उसमें ईश्वर की महिमा नहीं, आशीष नहीं। हमारा पढ़ाई है, हमारा नौकरी है, हमारा धन है, जो कुछ है उसमें ईश्वर की आशीष की महिमा की जरूरत है। अभी इस्राएल जब ईश्वर का महिमा इस्राएल को छोड़ करके चला गया, तब शत्रु सेना उनके ऊपर आकर के गिरा। वहां पर हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग फिलिस्तियों से लड़ना शुरू किया। अध्याय 4 में, जिस इस्राएल में ईश्वर का मंजूषा है, जिस इस्राएल में ईश्वर का निवास स्थान है, जो इस्राएल ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, ईश्वर के अपने लोग हैं, अपने प्रियजन हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए फिलिस्ती लोग आते हैं। वाक्य 3 में हम लोग 2 में हम लोग पढ़ते हैं, उस एक अटैक के अंदर ही लगभग ये 4000 सैनिकों को मार डाला। इस्राएल के 4000 लोगों को ये फिलिस्ती सेना ने मार डाला। तब लोग वापस भागना शुरू किया और वहां पर चर्चाएं शुरू किया, ऐसे क्यों, हम तो ईश्वर का चुने हुए लोग हैं। कई लोग यही बोलते हैं, ब्रदर जी हम लोग भी कैथोलिक लोग हैं, हम लोग भी चर्च जा रहा है, लेकिन जीवन में ऐसे ऐसे अनहोनियां क्यों हो रहा है। हमें देखना है कहां हमारे घर से ईश्वर का आशीष नष्ट हुआ। कई बार अंधविश्वास, अविश्वास ऐसे पढ़कर करके हम ईश्वर के वो आशीष को, वो कृपा को, उस अनुग्रह को अपने घर से, उस महिमा को बाहर निकाल दिया। तब इन्होंने सोचा इस लड़ाई के मैदान में प्रभु का मंजूषा को लेकर के आते हैं, तो लोग फटाफट जाते हैं प्रभु का मंजूषा शिलो से लेकर के आने के लिए। वहां पर हम लोग देखते हैं उस मंजूषा के साथ एली पुरोहित के दोनों बेटे लोग होपनी और फिनहास दोनों पहुंचते हैं, क्योंकि वो भी पुरोहित का संतान है। इसी वजह से विधान के मंजूषा के साथ वे भी आया। इसके बाद फिर से लड़ाई, लंबी लड़ाई के अंदर आगे चल करके वाक्य 11 पहुंचते पहुंचते हम लोग देखते हैं 30,000 इस्राएली लोग इस घमासान में, इस लड़ाई में मर गया। 30,000 लोग, इस्राएली लोग इस प्रकार हार करके अपने तंबू में भाग गया। 30,000 सैनिक का मृत्यु का कारण ईश्वर की महिमा नष्ट हुआ इस्राएल से। लेकिन आप लोग सोचेंगे, देखो प्रभु का मंजूषा भी ला करके रख दिया था, इसके बावजूद भी यही हुआ। केवल मंजूषा इस्राएली लोगों को ही मारा नहीं, लेकिन फिलिस्ती लोगों ने उस मंजूषा को अपने अधिकार में ले लिया। मंजूषा को भी वे लोगों ने छीन करके अपने पास लेकर के गया, और उसके साथ जो पुरोहित एली के 2 पुत्र जो होपनी और फिनहास था, उनको भी मार डाला। अभी अगले बात है, ये खबर लेकर के कोई जाता है नबी पुरोहित एली को देने के लिए। एली इस बात को सुनते ही वो पीछे गिर करके, गर्दन टूट करके उनका भी मृत्यु हुआ। प्रभु ने कहा था, तुम्हारे अपराध के कारण अपरिवर्तनीय दंड। हमारे कई बच्चे इस प्रकार मर रहा है, पाप की जिंदगी में शैतान के हाथों में पड़ा हुआ है। परिवार के पिता मां पाप की जिंदगी में मरा हुआ पड़ा हुआ है। अभी इन का जो पत्नी है, वहां पर हम लोग देखते हैं फिनहास का जो पत्नी है, वाक्य 19 से, जी हाँ, वाक्य 19 से हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर फिनहास की पत्नी के विषय में, वो गर्भवती थी। उन्होंने जब सुना उनके पति और उनका ससुर, उनका मृत्यु हुआ, वो गर्भवती, उस समय पर गर्भपीड़ा सहन करने वाला
करना शुरू किया और प्रसव पीड़ाओं में वो कराह रहे थे। वो मरने वाली थी, मरने को थी। तब उनके वो प्रसव लेने वाली उस स्त्रियों ने वह उनको आश्वासन देते हुए कहा, वाक्य 20 में, डरिए नहीं, आपको एक लड़का पैदा हुआ है। परंतु उसने ना इसका उत्तर दिया और ना इस पर ध्यान दिया। उसने ये कहते हुए उस लड़के का नाम इक्काबोद रखा। इक्काबोद का मतलब है ईश्वर की महिमा इस्राएल से नष्ट हो गई। इक्काबोद नाम फिनहास का उस बेटे का नाम रखने का कारण है, इस्राएल से ईश्वर की महिमा नष्ट हो गया। मंजूषा फिलिस्तीयों के हाथ में हो गया और 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इस प्रकार मंजूषा वहां रहने के बावजूद भी यदि वहां हार हुआ है, ये ईश्वर का ये महिमा इस्राएल को छोड़ करके इसलिए गया है, इस्राएलियों का पाप के कारण। यदि हमारे घर को ईश्वर का महिमा घर से नष्ट हुआ है, हमें अपने अंतःकरण की भी जांच करने की जरूरत है। हमारे जीवन के ऊपर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। किस प्रकार का क्रिस्तीय जीवन हम निभा रहा है? कैथोलिक चर्च का नियम है, क्या उस नियम के अनुसार हम जीवन जी रहा है? रोज हमें घर में पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए और हमें पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। सब प्रकार के बुराइयों को हमें अपने अपने जीवन से, अपने परिवार से दूर रखना चाहिए। जब हम बुराई को अपने से दूर रखेगा, ईश्वर की महिमा से भरेगा। यदि हम बुराई को इकट्ठा करेगा घर के अंदर, ईश्वर की महिमा में छोड़ करके चला जाएगा। ये इस्राएल के इस इतिहास के द्वारा हम सीख सकते हैं। हम लोगों ने देखा फिनहास का उस पुत्र का नाम इक्काबोद इसलिए रखा है क्योंकि ईश्वर का मंजूषा वहां रहते हुए भी ईश्वर की महिमा का अनुभव इस्राएली लोग नहीं कर पाया, क्योंकि पाप इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके घर को ईश्वर की महिमा छोड़ करके अब फिलिस्तियों के हाथ में पड़ गया है वो मंजूषा। आगे हम लोग देख सकते हैं, फिलिस्ती लोग लेकर के गए फिलिस्तियों को भी, क्योंकि उन लोग जिस प्रकार योग्य रीति से रखना चाहिए, बलियां अर्पित करना चाहिए, ये सब ना करने के कारण उनको भी कई प्रकार का पीड़ाएं शुरू हुआ, तो उन्होंने भी उसको छोड़ देते हैं। ईश्वर की महिमा को अपने घर में रखने के लिए हमारा जीवन पवित्र होना जरूरी है। हमें एक निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से ईश्वर की महिमा को हम नष्ट नहीं करने का निर्णय कीजिए। जिस प्रकार उस नासरत के परिवार में माता पिता संत जोसेफ और माता मरियम, प्रभु ईसा मसीह, ये तीनों मिलकर के उस घर को स्वर्ग बनाया। ईश्वरीय महिमा उस घर में प्रकट था। उनके जीवन में अनेकों दुख कष्ट की अवस्थाएं आई। जब से ईसा मसीह माता मरियम के जीवन में आया, उनके जीवन में दुख ही दुख है। इसका ये मतलब नहीं है ईश्वरीय महिमा नष्ट हुआ। उस घर में ईश्वरीय महिमा था, इसलिए उनके जीवन में आने वाला उन सभी दुख कष्ट और बालक को उठा करके इजिप्ट देश से भागना पड़ा या अन्य कोई भी दुख की बातें हैं, उसको सहन करने की शक्ति, क्योंकि उनके साथ ईश्वर की महिमा, ईश्वर का निवास उनके साथ था।
उस घर में प्रेम, आनंद, शांति का कारण वही है। निर्णय करना है, मेरा घर, मेरा जीवन ईश्वर का निवास स्थान बनना है। ईश्वर की महिमा मुझे छोड़ करके ना जाए। जितने भी लोग इस क्लास को सुना है, एक निर्णय आज करने की जरूरत है। अपने पापों के लिए पश्चाताप करना और अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करते हुए एक पाप स्वीकार करना, एक पुरोहित के पास जाकर के अपने कमजोरियां, बलहीनताएं उसको स्वीकार करना। इस प्रकार पाप मुक्ति प्राप्त कर प्रभु के साथ जुड़े रहने का, एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु की महिमा हमारे घर में लौट आएगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।